जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि हम लोग लगभग में पूरा कंप्लीट सिलेबस कर चुके हैं और आज मैं आप सभी के लिए उर्दू अदब से 25 वैसे सवालात के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि आपका दरसी किताब रोशनी बुक से जितना भी सवालात बनता है, ठीक है, ये अगर आप मात्र 25 सवालात देख लेंगे तो एक भी सवाल आपको यहां से बाहर से देखने की जरूरत नहीं होगी और दोबारा रोशनी बुक पढ़ने की भी आपको जरूरत नहीं होगी। मात्र ये 25 क्वेश्चन है और ये 25 क्वेश्चन से ही जो भी सवाल बनता है, ये 25 क्वेश्चन से ही आपको सवाल पूछेगा। इसलिए इस क्लास को आप लोग बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा, शुरू से लेकर आखिर तक। मात्र 25 क्वेश्चन ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप लोगों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पे देख लीजिए, मुआविल दरसी किताब रोशनी हिस्सा दोम से ये सारे सवालात आपके रहेंगे, जो कि आपके उर्दू अदब से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 1 आपके पास है, सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जुबान से है? उड़िया, तेलुगु, उर्दू, मलयालम। आप अगर देखिएगा, ये सब सवालात जो है क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा तो यही सब सवालात हर बार पूछता है। ठीक है, ठीक है। तो फाइनली इसका सही आंसर सीताकांत महापात्रा का ताल्लुक किस जुबान से है? ये उड़िया जुबान से है। ऑप्शन नंबर ए, जितने बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला सवाल आपके सामने में। सवाल नंबर 2 है, अफसाना अंग्रेजी बाबू क्या है? अफसाना अंग्रेजी बाबू किस जुबान में है? पंजाबी, मैथिली, मराठी, मलयालम। सही आंसर है अफसाना अंग्रेजी बाबू जो लिखी गई है वो मैथिली जुबान में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है आपके पास। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिएगा, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? इसके मुसन्निफ कौन है? ये आपसे पूछ रखा है। सवाल नंबर 3 का सारे स्टूडेंट फटाफट से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी, जितने स्टूडेंट दे रखे हैं, सीताकांत महापात्रा बारिश की एक सुबह। क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, ये सवाल भी आपको पूछ रखा है, बारिश की एक सुबह किसकी तख्लीक है? तो सीताकांत महापात्रा की तख्लीक है। इनके राइटर हैं सीताकांत महापात्रा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है आपके पास। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, अफसाना अर्जुन किस जुबान में है? आसामी, बंगला, तेलुगु और कंटर। तो अफसाना अर्जुन जो है ना, ये किस जुबान में है? फाइनली ऑप्शन नंबर बी, जितने बच्चे बता रखे हैं, बंगला जुबान, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है 5 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 5 का, सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? पनालाल पटेल, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, अंत मूर्ति, हरि मोहन झा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंत मूर्ति। सूरज का घोड़ा ये अफसाना अंत मूर्ति ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 6 नंबर पे। ध्यान से देखिएगा, सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है? आसामी, बंगला, कंटर और मराठी। सूरज का घोड़ा जो है ना, किस जुबान में लिखी गई कहानी है? इसके मुसन्निफ तो आप लोगों ने देख लिया, अंतमूर्ति, लेकिन सूरज का घोड़ा किस जुबान की कहानी है? सवाल नंबर 6 का आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। जितने बच्चे कंटर दिए हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है ना कंटर जुबान की कहानी है। आगे है आपका 7 नंबर सवाल आपके पास, अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? हरि मोहन झा, वैक्यूम मोहम्मद बशीर, इंदिरा गोस्वामी, महाश्वेता देवी। सवाल नंबर 7 का सही आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैक्यूम मोहम्मद बशीर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है आपके पास। सवाल नंबर 8, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अर्जुन, सेकेंड हैंड, खाली संदूक, अंग्रेजी बाबू। सवाल नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रखे हैं, अर्जुन। जितने बच्चे बता रखे हैं, महाश्वेता देवी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? यह अफसाना का नाम है अर्जुन। अगला सवाल 9 नंबर पे आता है, उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? वली दक्नी, सिराज दक्नी, कुली कुतुब शाह और शाह मेराजी। ठीक है, तो उर्दू के पहले साहब दीवान शायर कौन है? ये आपका है कुली कुतुब शाह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आता है आपके पास। सवाल नंबर 10 है,
उर्दू के पहले शायर कौन है? आपके पास ऑप्शन है अमीर खुसरू, मसऊद, साद, सुलेमान, नुसरती और गवासी। ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरू सबसे पहले शायर हैं और ये फारसी के उर्दू जुबान के सबसे बड़े और अहम शायर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास के सचिनानंद की कौन सी नज्म आपके निसाब में शामिल है? वह मुलाकात, वारिस, शाह से, दिए और इंसान। सवाल नंबर 11 का आप सभी आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे बता रखे हैं वह मुलाकात बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके पास 12 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। नज्म इंसान के शायर कौन है? शशिंद्र शर्मा, सीताकांत महापात्रा, अर्जुन कोल्हटकर। ठीक है, कोल्हटकर। उसके बाद अमृता पर यत्न। सवाल नंबर 12 का आप लोग आंसर दीजिए। एक बार क्या दे रहे हैं, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। बहुत बेहतरीन। ऑप्शन नंबर आप लोग जो भी ए दे रखे हैं शशिंद्र शर्मा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 13 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। मराठी शायर के पहले शायर कौन है? ऑप्शन है नामदेव, मुकुंद राज और गोडबोले और उसके बाद अरविंद कोल्हटकर। ठीक है, 13 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी जितने बच्चे दे रखे हैं मुकुंद राज बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। आगे सवाल है 14 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। अफसाना अंग्रेजी बाबू में किस तहजीब पर तंज किया गया है? ठीक है, यानी अंग्रेजी बाबू पर किस मजहब, किस तहजीब पर तंज का निशाना बनाया गया है? हिंदुस्तानी तहजीब, अंग्रेजी तहजीब पर, बंगला तहजीब पर और अरबी तहजीब पर। तो सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस अफसाने में जो है ना अंग्रेजी तहजीब पर, अंग्रेजी तहजीब और तमद्दुन को तंज का निशाना बनाया है। तहजीब और तमद्दुन ये हुआ कि अंग्रेजी जो कल्चर हो चुके हैं उसको, उसके ऊपर बहस किया गया है इस अफसाने में। ठीक है, अगला सवाल 15 नंबर पे, इनमें से उर्दू शायरी का पहला दबिस्तान कौन है? दबिस्तान दहली, दबिस्तान दक्कन, दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान लखनऊ। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दबिस्तान दक्कन बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला सवाल आता है 16 नंबर पे ध्यान से देखिएगा। उर्दू की सबसे पहली नसरी किताब कौन है? हिदायतुल आशिकीन, किताबुल आशिकीन, मेराजुल आशिकीन, निशातुल आशिकीन। सवाल नंबर 16 का क्या होगा सही आंसर? सभी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। बहुत बेहतरीन, ऑप्शन नंबर सी यानी मेराजुल आशिकीन। कितने बच्चे दे रहे हैं? सवाल नंबर 16 का बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 आपके पास, ध्यान से देखिएगा। वितराग के किनारे किस जुबान का अफसाना है? आसामी, पंजाबी, गुजराती, मराठी। तो ये एक गुजराती जुबान के अफसाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 18 नंबर पे, वितराग ये क्या है? गांव का नाम है, नदी का नाम है, झील का नाम है या फिर पहाड़ का नाम है? तो वितराग ये एक नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल आता है 19 नंबर पे, गोपीनाथ किस अफसाने का मरकजी किरदार है? तो देखिए अर्जुन, सूरज का घोड़ा, सेकेंड हैंड, खाली संदूक। सवाल नंबर 19 का ऑप्शन सी बता रहे हैं सभी बच्चे, सेकेंड हैंड बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 20 नंबर पे देखिएगा। सवाल नंबर 20 है, पंजाबी अदब का आगाज यानी शुरुआत किससे हुआ? गुरु नानक से, गुरु और तीख बहादुर से, और ऑप्शन जो है ना कट चुका है 20 नंबर सवाल का। फाइनली यहाँ पे जो है 21, 20 ये वाला ऑप्शन बाय मिस्टेक कट हो गया है। बहरहाल इसका जो है ना कुछ अलग, पंजाबी अदब का आगाज किससे हुआ है, तो ऑप्शन ही कट चुका है। चलो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से। अमृता पर यत्न किस जुबान की शायरा थी? गुजराती जुबान, पंजाबी, हिंदी और मराठी। सवाल नंबर 21 का सारे बच्चे आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चे बता रखे हैं गुजराती बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 22 नंबर पे, निसाब में शामिल अफसाना खाली संदूक के अफसाना निगार कौन है? श्वेता देवी, इंदिरा गोस्वामी, हरिमोहन झा और उल्फत मोरी। तो ऑप्शन बी यानी इंदिरा गोस्वामी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आता है 23 नंबर क्वेश्चन,
उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो सभी बच्चों को पता होगा, माँ बेटी का, बाप बेटी का, माँ जाई बहनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो माँ जाई बहनों का रिश्ता है। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? माँ जाई बहनों का। ऑप्शन नंबर सी पे कौन कौन गए हैं? बिल्कुल आप लोगों का परफेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग, अगला सवाल आता है आपके पास, ध्यान से देखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन, बारिश की एक सुबह किस जुबान की नज्म है? उर्दू, हिंदी, उड़िया और बांग्ला। 24 नंबर सवाल का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जितने बता रहे हैं उड़िया, बिल्कुल परफेक्ट होगा। बारिश की एक सुबह किस जुबान की नज्म है? ये उड़िया जुबान की नज्म है। अगला सवाल आपके पास 25 नंबर पे, शशिंद्र शर्मा किस जुबान के शायर हैं? तेलुगु, कंटर, उर्दू और मलयालम। 25 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा सही आंसर? सारे स्टूडेंट फटाफट से एक बार आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बेहतरीन। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रखे हैं यानी तेलुगु, बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। शशिंद्र शर्मा किस जुबान के शायर हैं? तो ये तेलुगु जुबान के शायर हैं। हम लोग फाइनली टोटल 25 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं और ये 25 क्वेश्चन से बाहर आपका क्वेश्चन इस किताब रोशनी किताब से देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और बाकी अपने सभी फ्रेंड के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल पे अगर नए आए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाकी बताइएगा क्लास आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं फिर से एक अगली क्लास में, अगली सेशन में। जब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज एंड जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।